घर के एक छोटे से कमरे में एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। माँ उसकी हर जरूरत बिना कहे समझ जाती थी। सुबह होते ही माँ उसे प्यार से उठाती और तैयार करती थी। उसके बिना घर का कोई काम पूरा नहीं लगता था। लड़का कभी माँ की अहमियत को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। उसे लगता था कि माँ का साथ हमेशा ऐसे ही रहेगा। एक दिन माँ को कुछ दिनों के लिए गांव जाना पड़ा। जाते समय माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरकर दुआ दी। शुरू में लड़का बहुत खुश था कि अब कोई रोकने वाला नहीं होगा। वो देर तक मोबाइल चलाता और समय पर खाना भी नहीं खाता था। लेकिन धीरे धीरे घर उसे सूना लगने लगा। कमरे की खामोशी उसके दिल को चुभने लगी। सुबह अब कोई प्यार से उठाने वाला नहीं था। नहीं कोई पूछता था कि खाना खाया या नहीं। रसोई में रखा ठंडा खाना उसे माँ की याद दिलाता था। हर निवाला खाते हुए उसकी आंखें नम हो जाती थीं। स्कूल से लौटकर वो सीधे कमरे में चला जाता था, क्योंकि दरवाजे पर अब माँ मुस्कुराते हुए इंतजार नहीं करती थी। एक दिन वो बहुत बीमार हो गया। बुखार में उसे बार बार माँ की आवाज याद आने लगी। उसे याद आया कैसे माँ रात रात भर उसके पास बैठती थी, खुद जागती थी लेकिन उसे आराम से सुलाती थी। उसने पहली बार महसूस किया कि माँ सिर्फ इंसान नहीं होती, माँ घर की सबसे बड़ी रहमत होती है। रात को वो अकेले बैठकर रोने लगा। उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। उसे अफसोस हुआ कि उसने कभी माँ को शुक्रिया तक नहीं कहा। कभी उनकी थकान को समझने की कोशिश नहीं की। अब उसे माँ की डांट भी याद आने लगी, क्योंकि उस डांट में भी सिर्फ प्यार छुपा होता था। दिन धीरे धीरे गुजरते गए, लेकिन घर की उदासी नहीं गई। हर चीज उसे माँ की कमी का एहसास दिलाती रही। एक सुबह अचानक दरवाजा खुला। माँ वापस घर आ चुकी थी। माँ को देखते ही लड़का दौड़कर उनसे लिपट गया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। माँ ने प्यार से उसका चेहरा पकड़ा और मुस्कुराई। उन्होंने पूछा, इतना उदास क्यों हो गया था? लड़का रोते हुए बोला, आपके बिना घर घर नहीं लगता। अब समझ आया कि माँ पास हो तो जिंदगी आसान लगती है। माँ ने उसे सीने से लगा लिया। उनकी दुआओं की गर्माहट फिर से घर में फैल गई। उस दिन के बाद लड़का बदल गया।